नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन करते 7 महीने हो गए। सरकार ने कई दौर की बातचीत की, मसले को सुलझाने का प्रयास किया, पर किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रशासन ने उन पर बंदिशें लगाने की कोशिश की ताकि यह आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए, किसान अपने घर लौट जाएं, मगर वे डटे रहे। हाड़ कपाती ठंड, ऊपर से भारी बरसात और फिर लू के थपेड़े भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाए। अब 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर अपना दम दिखाया और दिल्ली उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीमा पर भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। पूरे देश में राजभवन के घेराव का प्रयास किया गया। किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि अब वह हर महीने की 26 तारीख को इसी तरह ट्रैक्टर रैली निकालेगा। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर दोहराया है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। वह किसानों की तरफ से आने वाले प्रस्ताव का इंतज़ार कर रही है। फिर उन्होंने यह भी साफ किया है कि सरकार कानून किसी भी रूप में वापस नहीं लेगी। उनसे संबंधित किसानों के ऐतराज़ पर ज़रूर विचार कर सकती है। यानी सरकार यह तो दिखाना चाहती है कि वह बातचीत के पक्ष में है, मगर किसानों की मांग पर विचार करने को तैयार नहीं है। इस तरह तो बातचीत कभी संभव नहीं होगी। सरकार और किसानों के बीच जो आखिरी बातचीत हुई थी, उसमें सरकार ने कुछ तल्ख अंदाज में कह दिया था कि कानून वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और फिर बातचीत एकदम से ख़त्म कर दी गई थी। किसी भी मुद्दे पर बातचीत एक तरफ़ा शर्तों पर कभी संभव नहीं होती। सरकार का रुख शुरू से कड़ा ही नज़र आया है, तो किसान भी किसी तरह झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे आंदोलनों में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह या तो कुछ झुककर मांगों को मान ले, या फिर अपने पक्ष में आंदोलनकारियों को संतुष्ट करे। अगर सचमुच तीनों नए कृषि कानूनों से किसानों को लाभ मिलने वाला है और खेती किसानी की दशा सुधरने वाली है, तो सरकार को पूरे तर्क के साथ इन्हें लेकर किसानों में फैले भ्रमों का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। मगर सरकार ने ऐसा न करके अनेक मौक़ों पर आंदोलन में फूट डालने और दमन के जरिए उसे दबाने का प्रयास ही अधिक करती दिखी। सरकार के रुख को देखते हुए स्वाभाविक ही सवाल उठते रहे हैं कि आखिर वह इसे लेकर इस तरह जिद पर क्यों अड़ी हुई है, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने साफ कर दिया है कि वे अपने यहाँ इन कानूनों को नहीं लागू करेंगी। तमाम विपक्षी दल भी इन कानूनों के विरोध में संसद में बोल चुके हैं, पर सरकार ने जैसे इन कानूनों को अपनी मूछ का सवाल बना लिया है, उसके अड़ियलपन का नतीजा यह है कि किसान तमाम भाजपा शासित राज्यों में सरकारों को चुनौती दे रहे हैं।
विधानसभा चुनावों में पहुंचकर मतदाताओं को भाजपा के विरोध में मतदान करने का आह्वान कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा तो यहाँ तक ऐलान कर चुका है कि किसान अगले आम चुनाव तक इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार को अब इस आंदोलन को गंभीरता से लेने और किसानों के साथ साफ मन से बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले ने उन आतंकी हमलों की फिर याद दिला दी जो ऐसे मौक़ों पर हुए जब जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी पहल की गई। हैरत नहीं कि एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की एक वजह प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई जम्मू कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक से बने माहौल को खारिज करना हो। सच्चाई जो भी हो, आतंकियों ने जिस तरह ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया, उससे यही पता चलता है कि एक तो सीमावर्ती क्षेत्र के महत्वपूर्ण ठिकाने उनके निशाने पर हैं और दूसरे वे पहले से और अधिक समर्थ होते जा रहे हैं। इसे दुर्योग कहना कठिन होगा कि एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद जम्मू पुलिस ने एक आईईडी बरामद की जो लश्कर के इशारे पर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाई जानी थी। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के पीछे चाहे आतंकी संगठन जैश हो या फिर लश्कर हो अथवा अन्य कोई संगठन, यह संभव नहीं कि आतंकियों ने यह हमला पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद के बगैर किया हो। ऐसा लगता है कि संघर्ष विराम करने को मजबूर हुआ पाकिस्तान खुराफात से बाज नहीं आ रहा है और वह अब कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को कहीं अधिक आधुनिक तकनीक से लैस करने में जुट गया है। यह ध्यान रहे कि कश्मीर में एक अरसे से सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप भेजी जा रही है। कायदे से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को तभी चेत जाना चाहिए था, चूँकि यह पहली बार है जब किसी आतंकी हमले को ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को न केवल और अधिक चेत जाना चाहिए बल्कि इस तरह के हमलों की काट के लिए कमर भी कसनी चाहिए। उन्हें इस सवाल का जवाब भी खोजना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था में किस खामी के चलते ड्रोन हमले से एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि हमले की साजिश कमज़ोर थी। इस तथ्य को ओझल नहीं किया जाना चाहिए कि पठानकोट, नगरोटा, उरी आदि सैन्य ठिकानों में जो भी आतंकी हमले हुए वे सुरक्षा व्यवस्था में किसी न किसी खामी के चलते हुए। आखिर आतंकी हमलों के अंदेशे के बाद भी सुरक्षा में खामी का यह सिलसिला कब खत्म होगा? यह ठीक नहीं कि तमाम चौकसी के बाद भी आतंकी सुरक्षा में सेंध लगाने में सफल हो जाएं। एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने वाले ड्रोन चाहे सीमा पार से आए हों या सीमा के अंदर से,
यह ठीक नहीं कि वे लक्ष्य के बहुत करीब आ गए थे।